हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में। क्लास 10th में जो हम लोग रचनाएं करेंगे उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो सब कुछ, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन का बेसिक लेक्चर होने वाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती है जो कि अभी मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, तो फिर आप इस चैप्टर में कुछ नहीं कर सकते। मतलब बहुत सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि एक लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, फिर उसे समद्विभाजित कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कोण कैसे बनाया जाता है, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। फिर कोण को समद्विभाजित कैसे करते हैं ये सब कुछ सीखने वाले हैं। और इससे भी बढ़कर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल सीखने वाले हैं कि इसे कैसे पकड़ा जाता है। बहुत से बच्चों को इसी में दिक्कत है कि सर इसे पकड़ना कैसे है ढंग से। ठीक, तो ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे आज की इस एक वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि लाइन कैसे ड्रॉ करना है। तो देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह से स्केल को रखते हैं और इधर से ऐसे लिखते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। स्केल को ना अपनी तरफ रखना है। मान लीजिए कि आपको 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, तो आपको इस तरह अपने तरफ स्केल रखना है और यहाँ से ऐसे लेना है और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। जहाँ पे 5 है वहाँ ले जा करके छोड़ दीजिए, ठीक है बच्चों। और इसका एक नाम दे दिया कीजिएगा कि ये क्या है, ए बी है, और ये कितना है जी, 5 सेंटीमीटर है। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए, एक लाइन को हम लोग समद्विभाजित कैसे कर सकते हैं। तो लाइन को समद्विभाजित करने के लिए क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले आपके पास एक लाइन होनी चाहिए। तो हमने एक 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिया, ठीक है, ये लाइन खींच लिया। अब इसे समद्विभाजित करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये जो एंड पॉइंट है वहाँ पे अपने इसको रखेंगे, इसके नीब को रखेंगे और इसे आधे से ज़्यादा, अंदाजे से ही आधा से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और इस तरीके से एक लाइन ऊपर खींचेंगे और एक लाइन नीचे खींचेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे रखेंगे एकदम कॉर्नर पे। और हाँ, इसे चेंज नहीं करेंगे, जो हमने एक बार ये रख लिया है, इसको फिक्स कर लिया है, तो फिक्स ही छोड़ देंगे। यहाँ पे रखा और इसको कट किया ऐसे, ऊपर वाली लाइन को भी और नीचे वाली लाइन को भी। अब उसके बाद क्या करना है, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। ये जो कटिंग पॉइंट है ना, वहाँ पे अपने पेन को रख लिया करना, उसके नीब को, ठीक। और फिर यहाँ पे स्केल को लेके जाओ, नीचे वाले नीब पे सटा दो और फिर ऊपर वाले को वहाँ पे सामने से मिला दो एकदम, जहाँ पे ये कटिंग पॉइंट है वहाँ पे। पेन को रखने के लिए क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ ना कि मान लो कि ऐसे है, तो जब आप इसे लेकर के जाओगे तो ऊपर वाला हिल जाएगा और ऊपर वाले को लेके जाओगे ना तो ये नीचे वाला हिल जाता है, ऐसे हो जाता है। तो एक बार पेन को रख लीजिए और पेन से धक्का देके रखिए उसे, और फिर यहाँ पे आराम से फिट कीजिए और ये एक कट लगा लीजिए। ये देखिए, ये जो लाइन है ना, दो हिस्से में कट गई। मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, और 6 सेंटीमीटर था तो ये सी है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ए सी, और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी लाइन को क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि कोण किस तरीके से बनाया जाता है, कोण का निर्माण करना सीखेंगे। तो कोण बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, और इसी लाइन के ऊपर सारे हम लोग कोण बनाएंगे। ओके, तो देखिए इसके लिए इसे, अच्छा इसके बारे में मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। देखिए, पहले मैं इसे ऐसे सटा देता हूँ। यहाँ पे ना ये वाली जो नोक है इसकी, और पेन की जो नीब है या पेंसिल की जो नीब है, उसको लगभग बराबर रखिएगा। या तो बहुत हल्का सा पेन को क्या रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के रखना है, लंबा रखना है। इतना भर ही बढ़ाना है कि जब ये खुले ना ऐसे इस तरीके से, तो दोनों जो है ना वो एक लेवल में आ जाए, कोई बड़ा छोटा ना रहे। अगर इसको बराबर रख लीजिएगा तो जब इसे ऐसे खोलिएगा तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, पेन छोटा हो जाता है, ठीक। और इसे बहुत ज़्यादा ना तो टाइट रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा ढीला रखना है, और ऐसे पकड़ना है, ऐसे इसको पकड़ना है, ये वाली चीज़ को ऐसे पकड़ करके सारा काम करना है। ओके जी, तो आइए अब हम लोग कोण बनाना सीखते हैं। तो कोण कैसे बनेगा, तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पे इस तरीके से इसके नोक को रखिए और इससे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे एक चाप काट लीजिए, लाइन नहीं बल्कि एक चाप काट लीजिए, ठीक है। हम लोग बनाने जा रहे हैं 60 डिग्री का कोण। अब इसे ना तो कम करना है ना ज़्यादा करना है, एकदम फिक्स हो गया है ये। अब जहाँ पे ये लाइन को कट किया है ना ये चाप, वहाँ से लेकर के पहला कट लगाएंगे। इसको, इस चांद जैसा जो शेप है जहाँ पे ये कट हुआ है
उसको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे नोक रख लीजिए अपने ये का पेन का, जैसा कि मैंने बताया, और ऐसे कर करके आप यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। ये 60 डिग्री का कोण बन गया। ये जो कोण है ना, ये 60 डिग्री है। मतलब कि पहला चाप जो कटता है ना जी, वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। मान लीजिए कि आपको 120 डिग्री का बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो उसके लिए मैं देखिए दूसरा खींच रहा हूँ। बनाने को उसी में बना सकते हैं, लेकिन मुझे सिखाना है तो थोड़ा सा एक और लाइन ले लेते हैं। ये रहा। अब यहाँ पे वही काम करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, और इस तरीके से आप चाहें ना तो कॉपी को ऐसे घुमा सकते हैं। ओके, आइए अब देखिए, जहाँ पे ये कट हुआ है वहाँ से एक कट लगाएंगे, ये 60 डिग्री हो गया। एक कट और लगा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 120। 60 और 60 कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ये देखिए, ये कितना डिग्री का था, 60 डिग्री का था, और ये हो गया 120 डिग्री का। कैसे करेंगे बच्चों, अब आगे का यहाँ पे पेन रख लीजिए ऐसे, और ये देखिए जैसे ही सीध में आए ना, बस आपने पेन चला देना है। ये जो कोण बना है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। ओके, हो गया, कोण बनाना आ गया, आप लोगों को समझ गए कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि कोण को दो हिस्से में बांटा कैसे जाता है। कोई भी कोण रहे उसे दो हिस्से में कैसे बांटा जाता है, वो उसके लिए ज़रूरत है कि आपके पास एक कोण हो। अब हम लोग कोण को समद्विभाजित करने के लिए सीखेंगे। कोण को समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। ये हमारा हेडिंग हो गया, कोण को समद्विभाजित करना। अब देखिए कैसे होगा बच्चों, ये आप एक कोई सा भी कोण बना लो, रैंडम सा, सीखना है ना, तो हम लोग एक रैंडम सा कोई भी एक ऐसे कोण बना लेते हैं, ले लेते हैं जी ऐसे ही, बस ऐसे कर लिया ये। ओके, मान लो चलो 60 डिग्री का बना लेते हैं, और यहाँ से खींचे थे ना इस तरीके से। ये जो है ना, ये कोण कितना डिग्री का बन गया है, 60 डिग्री का। यहाँ पे याद रखना है कि हमने यहाँ पे ये किया था, पॉइंट रखा था, ठीक। अब इसे समद्विभाजित करना है, तो ये जो है ना, जहाँ पे कट किया था, इस स्ट्रेट लाइन को इस चाप ने कट किया था, वहाँ इसके पॉइंट को रखेंगे और एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे आगे। और ये जो 60 डिग्री जहाँ पे कटा है, वहाँ पे फिर इसे रखना है और इस तरीके से उस लाइन को कट कर देना है जो आपने यहाँ रख करके खींचा है। देखिए दोनों जहाँ पे कट किया वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे उसको इस तरीके से ये कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पेन रखिए और रखने के बाद उसको मिलाइए और इस तरीके से खींच दीजिए। ओके, ये हम लोगों ने कोण को समद्विभाजित करना भी सीख लिया, और साथ ही साथ ये भी सीख लिया कि 30 डिग्री का कोण कैसे बनता है। क्योंकि ये टोटल जो था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, 60 डिग्री था, तो ये उसका आधा है। ये वाला कोण क्या है, 60 डिग्री का आधा। तो 60 का आधा कितना होता है बच्चों, 30 डिग्री। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि 30 डिग्री का कोण कैसे बनता है। ओके, कोई तरह की दिक्कत आप लोगों को, अगर कोई दिक्कत हो ना कमेंट करके जरूर पूछना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा सा कोण बनाना सीखते हैं, वो है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है वो देख लेते हैं। अब देखिए कैसे बनेगा ये। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले आपको 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, फिर 120 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, ये सब बनाना पड़ेगा। देखिए ये रहा, यहाँ से हम लोग करते हैं काम, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ जी। ये देखिए, ये मैंने इसको ऐसे ये कर दिया, पहले एक कट मारेंगे, ये 60 डिग्री हो गया, एक और कट मारा, ये 120 डिग्री हो गया। अब ना हमको 120 डिग्री बनाना नहीं है, खींचना नहीं है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, अगर इस 60 डिग्री में हम लोग 30 डिग्री और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 30 डिग्री कहाँ से मिलेगा, तो हमें ये पता है कि यहाँ से ले करके यहाँ तक कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अगर हम इसे आधा कर दें, इसे क्या कर दें, आधा कर दें, तो 30 डिग्री इस तरफ हो जाएगा और 30 डिग्री इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ से अगर हम लोग नापेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक 60 और इसको आधा करने के बाद जो 30 आया वो, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो बन गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हमें इसे समद्विभाजित करना है, और अभी मैंने बताया कैसे समद्विभाजित करना है।
एक लाइन यहाँ से ऊपर, और यहाँ से जहाँ पे 120 डिग्री का कटान बिंदु है ना, वहाँ से जो लाइन ड्रॉ किए हैं उसको ऐसे कट कर लेंगे। बस ये वाला चीज़ हमने ये ऊपर खींचा है, लेकिन बटा है कौन, ये वाला कौन बट गया है। अब यहाँ से ऐसे रखिए पेंसिल को और ऐसे मिला दीजिए। ये जो कोण बना है ना, ये कितना डिग्री का बना, 90 डिग्री का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 45 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है, 45 डिग्री। तो 90 एंड 45 इसी में सीख लेते हैं। 45 कैसे बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनाइए और बना करके उसे क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कोण को बांटना हम लोग सीख चुके हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ऊपर एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, और फिर जहाँ पे 90 डिग्री का कटान बिंदु है वो वाला, और जो लाइन खींचा है उसको ऐसे काट दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से फिक्स किया और ये रहा, ये इसको मिला दिया, ये ठीक है बच्चों। ये वाला जो कोण बना ना, ये कितना डिग्री का बना, ये बना 45 डिग्री। ओके जी, समझ में आ गया आप लोगों को कि 45 डिग्री कैसे बनाना है। तो इस तरीके से हम लोग एक रेखा खींचना सीख गए, रेखा को समद्विभाजित कैसे करते हैं वो सीख गए। इसके बाद हमने सीखा कि कोण कैसे बनाया जाता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, और साथ ही साथ 120 डिग्री का। कोण को समद्विभाजित करना भी सीख गए। तो ये बेसिक था, ये आपको आना चाहिए। अगर इतना कुछ आता है तो फिर हम लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं, जो भी 10वां में जो भी सवाल दिए गए हैं एक एक करके सारा सवाल लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं, सवाल जो भी हम लगाएंगे वो अलग सेपरेट वीडियो में लगाएंगे। ये वैसे ही कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बना दिया था इसे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए SR क्लास के साथ।